हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू वन पर। मैं हूं सुधीर कुमार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, संख्या पर आधारित प्रश्न का सीरीज आप देख चुके हैं। इससे पहले 2 क्लास देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं तीसरी क्लास। इससे पहले 2 क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा, हमें पता है। चलिए आज हम तीसरी क्लास देखेंगे। इसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाली है। जो टॉपिक सब छूट गई थी उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। फिर हम जो पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन उसको भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं द्विआधारी अंक। द्विआधारी अंक में जैसे देखिए 89 का द्विआधारी अंक में कैसे लिखें। अब देखिए सबसे पहले 89 का लिखे थे हम, तो 89 को क्या करेंगे, देखिए 89 लिख लिए, 2 से इसमें भाग देना। क्या करना है, 2 से। यहाँ इसका उत्तर होगा 2 से। देखिए 89 का आधा कितना हो जाएगा, 44 दूना 88। तो आप यहाँ 44 लिख लीजिए। एक जो शेषफल बचा वो 1 यहाँ दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से 44 का आधा 22, पूरे पूरी है, पूरे पूरी अगर आधा हो जाएगा तो यहाँ 0 दीजिए। फिर देखिए 2 से 22 का आधा 11, पूरे पूरी आधा है तो फिर यहाँ 0 दे दीजिए। फिर देखिए 2 से भाग देना है। 2 से देखिए 11 का आधा नहीं होगा, यानी 5 दूना 10, 5 तो इसका आधा होगा ना 10 का, तो 5 दे दीजिए और 1 शेषफल दे दीजिए। चलिए फिर 2 से 5 का आधा नहीं होगा तो 2 दूना 4 तो लगता है ना, तो मान लीजिए 2 हो गया इसका आधा, 4 का आधा 2, 1 शेषफल दे दीजिए। चलिए अब 2 में 2 1 कम 2 तक कट जाएगा ना, इसका आधा तो 1 होगा। चलिए तो इस प्रकार से हो जाएगा, 1 मतलब हो गया ना, कट गया पूरा, 0 दे दीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे से शुरू कीजिए, 1 है, 1 फिर 0 फिर 1 1 0 0 1। इसका सही उत्तर ये हो गया। और इसका जो है 2 से हम सब में भाग दिया है ना, तो नीचे में यहाँ पर 2 दे दीजिए। यही हो गया द्विआधारी अंक में, इसको हम बदल दिए। द्विआधारी अंक में इसको बदल दिए, आसानी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये अब हम देखेंगे 90 को द्विआधारी अंक में कैसे बदलें। अब देखिए 90 का 90 लिख लिए, 2 से हो गया कितना 45, इसका आधा हो गया, आधा हो गया तो 0 दे देंगे। 45 का आधा नहीं होगा, 44 का आधा तो 22 होगा ना, 1 शेषफल दे दीजिए। 22 का आधा तो 11 होगा। चलिए तो पूरे पूरी आधा है तो 0 दे दीजिए। 11 का आधा पूरे पूरी नहीं होगा, 10 का आधा होगा 5, 1 शेषफल दे दीजिए। 5 का आधा नहीं होगा, 4 का आधा 2 होगा, 1 शेषफल दे दीजिए। 2 का तो आधा पूरे पूरी होगा, 1, यहाँ 0 दे दीजिए। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे से लेना है 1, फिर ये 0, 1 1 0 1 0, तो यहाँ हो जाएगा 2। इसका सही उत्तर हो गया द्विआधारी अंक बदलने पर 1 0 1 1 0 1 0। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम देखेंगे, इससे पहले हम दशमिक प्रणाली को द्विआधारी अंक में बदले थे। अब हमें क्या करना है, द्विआधारी अंक को दशमिक प्रणाली में बदलना है। जैसे देखिए प्रश्न है 1001 इंटू 2 है ना, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले 4 को अंक है, 4 को डिब्बा बना लीजिए, 4 को डिब्बा बना लीजिए। अब 1 0 0 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 से शुरू करना है। पहला में देना है 2 के पावर 0, दूसरा में देना है 2 के पावर 1, तीसरा में 2 के पावर 2, चौथा में 2 के पावर 3। हो गया आसानी से। अब देखिए इसको क्या करना, हमें लिखना पड़ेगा। 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 गुने 2 के पावर 3 जोड़ 0 गुने 2 के पावर 2 जोड़ 0 गुने 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0। अब देखिए गुना करेंगे, अगर हम 2 को लिखेंगे 3 बार तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 गुने 2 के पावर 0, यानी 2 को एको बार नहीं लिखना है। 2 के पावर 0 का मतलब हुआ 2 को एको बार नहीं लिखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 हो जाएगा, बस यहाँ 1 का 1 रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 8 और 1 9। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, दशमिक प्रणाली का मतलब हुआ कि 10, तो 9 और दशमिक प्रणाली का जो चिन्ह है 10, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर।
जैसे देखिए 1 1 1 1 0 को दशमिक प्रणाली में बदलना है। क्या करेंगे, 6 गो अंक है तो 6 गो डब्बा बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 0 0 है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। यहाँ हम लिख लेंगे 1 गुने 2 के पावर 5 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 4 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 3 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 2 जोड़ 0 गुने 2 के पावर 1 जोड़ 0 गुने 2 के पावर 0। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 5 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 हो गया प्लस 0 प्लस 0। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 32 और 16 हो जाएगा कितना, 32 16 हो जाएगा 48, 48 8 हो जाएगा 56, 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 हो गया। और दमीशक प्रणाली का मतलब 10 हो गया। इसका सही उत्तर 60। दमीशक प्रणाली का चिन्ह 10 दे देना है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब तो आपको आसानी से द्विआधारी अंक और दमीशक प्रणाली समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि किसी अंक को गुना करने के बाद अंत में कितना जीरो आएगा वो हमें पता करना है। जैसे प्रश्न है 12 गुने 18 गुने 15। देखिए इसको हम बताते हैं पहले, आप जैसा कि देख लीजिए। प्रश्न है 12 गुने 18 गुने 15। आपके बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा गुने 15 गुने 40 गुने 25 गुने 16 गुने 55 और गुने में है 105 में शून्य की संख्या बताएं। इसके सभी को गुना करने के बाद लास्ट में कितना शून्य होगा ये बताना है। तो देखिए इतना गुना करने के बाद आपको बहुत समय भी लगेगा और गुना करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। देखिए 12 को अगर हम डायरेक्ट अगर खंड करेंगे तो 12 में कितने 2 आएगा। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न में सिर्फ 2 और 5 को गिनती करना है, सिर्फ 2 और 5 को गिनती करना। 12 में देखिए कै गो 2 है, 12 में अगर आपको देखिएगा तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 2 गो 2 है यानी 2 के पावर 2 है। बोले 18 में कै गो 2 है, 18 में भी 2 नमा 18 3 तिया 9, 18 में 21 गो 2 है। 15 में सिर्फ 5 एगो है, 2 और 5 गिनती करना। 40 में आपको 3 गो 2 है और एगो 5 है जब आप गुना कीजिएगा तो। उसके बाद आपको 25 में 2 गो 5 है। उसके बाद 16 में 2 4 गो है। उसके बाद 55 में 5 एगो है। उसके बाद 105 में 5 एगो है। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ सिर्फ ज्ञात करना है 2 टोटल कितने हैं। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 2 के पावर 10 यानी 2 कितना है 10 गो है। गुने 5 क्या गो है 1 एगो यहाँ है 2 2 4 और 2 6, 5 6 गो है। अब देखिए 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, उसका पावर आंसर होगा। जैसे देखिए 2 और 5 में किसका संख्या कम है, 5 6 एगो है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 के पावर जो 6 है वो 6 हो जाएगा आंसर। यानी पूरा की गुना करने के बाद 6 गो जीरो आएगा। पूरा की गुना करने के बाद क्या गो जीरो आएगा, 6 गो जीरो आएगा। ऐसे प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए दिमाग लगाइए और देखिए आसानी से। अब प्रश्न है 5 गुने 10 गुने 15 गुने 25 गुने 30 के शून्य की संख्या कितनी है। अब देखिए 5 गुने 10 है, आपके बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा गुने 15 गुने 25 और गुने 30 है। देखिए 5 में तो 5 एक एगो है, 10 में क्या है एगो 2 है और एगो 5 है ना। 15 में क्या है सिर्फ 5 एगो है, 3 नहीं लिखना है, याद रखिएगा 5 इसमें 2 गो है और 30 में 2 भी एगो है और एगो 5 भी एगो है। बस सिर्फ 2 और 5 से आपको मतलब होना चाहिए। अब देखिए 5 टोटल कितने हैं 1 2 3 2 5 एक 6 गो 5 है। 2 कितने हैं 1
दो, यानी दो दुइये गो है। कम संख्या किसका है? दो का के 5 का, तो दो का संख्या कम है, दो का संख्या कम है, दुइये गो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। यानी पूरा के गुना करने के बाद 2 गो जीरो आएगा। समझ में आपको आ गया होगा? चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये अब सुनने वाला भी आपको समझ में आएगा। अब जो हम पढ़ेंगे वो स्थानीय मान और अंकित मान पढ़ेंगे। स्थानीय मान और अंकित मान कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जो आप छठी क्लास में पढ़े होंगे वो भूल गए रहते हैं इंसान। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है जैसे 4 4 6 9 5 2, 4 4 6 9 5 2 में 6 का स्थानीय मान कह रहा है। 6 का स्थानीय मान कह रहा है ना। अब देखिए 6 का स्थानीय मान का मतलब हुआ 6 के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 गो है, तो 6 पर 3 गो जीरो देना है। ये हो गया स्थानीय मान, ये हो गया स्थानीय मान। लेकिन अगर यहीं पे पूछेगा कि 6 का अंकित मान, तो 6 का अंकित मान जिसका पूछेगा अंकित मान जो जहां है वही का वही आंसर। 6 का पूछा तो 6 का आंसर 6 हो जाएगा, यानी जो जहां पे है वही का वही आंसर होगा, यानी अंक का अंक ही आंसर, अंकित मान वही होता है। अंकित मान हो गया 6 और स्थानीय मान हो गया 6000। अब देखिए स्थानीय मान भी जो है कभी कभी अब जो है एग्जामिनर जो है हल्का नहीं पूछ करके थोड़ा टफ में चला जाता है, पॉइंट वाला दशमलव वाला पूछ देता है। दशमलव वाला में कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए 0.9461 में 0.9461 में 9 का स्थानीय मान है ना। अब देखिए पॉइंट वाला है, इसमें कैसे बनाइएगा? पॉइंट वाला में देखिए क्या करना है, जैसे 0.9 है ना, तो पॉइंट वाला में 9 का स्थानीय मान पूछ रहा था, 9 का आपको स्थानीय मान 0.9 का 0.9 हो जाएगा। ऐसे अगर दशमलव में अगर आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा। अगर आपको भिन्न में रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 दशमलव के बाद एगो अंक है ना, तो 9/10। अगर वहीं पे अगर 4 पूछता तो इसका आंसर होता 4 अगर पूछता तो 4 अगर पूछता तो इसका आंसर होता 0.04। समझ गया ना। और इसको भिन्न में बदलते तो हो जाता 4/1 पर 2 गो जीरो 100। याद रखिएगा ऐसे होता, ठीक है। अगर 4 पूछता तो इसको सही से आप नोट कर दीजिएगा, एग्जाम में आपको पूछे तो आपको गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न है निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान, जिसको हम मोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न में दिया गया है 2 प्लस मोड के अंदर में है -3, इसको बोलते हैं मोड। दो जो पोल के तरफ जो खड़ा है उसको मोड बोलते हैं। और प्लस में है 4 मोड है, और बराबर में दिया गया व्हाट। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले मोड का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन मोड का वैल्यू कहाँ होता है? मोड के अंदर में अगर प्लस माइनस लगा हो, अगर माइनस लगा हो फिर भी वो प्लस है, प्लस रहा हो फिर भी प्लस है। जैसे अब यहाँ देखिए चिन्ह इसका वैल्यू होगा, जैसे अब इसका सही उत्तर क्या होगा, जैसे 2 प्लस ये माइनस में 3 है, माइनस हट गया अपने आप, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 4, 2 3 5 और 4 हो गया 9 हो गया इसका उत्तर। मोड में के अंदर में कुछ भी चिन्ह है उसका वैल्यू नहीं होता, मोड के बाहर वाला चिन्ह का वैल्यू होता है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आपके बोर्ड पे दिया गया है और हम भी लिख लिए हैं, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या होगा? मोड के अंदर में है उसका कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ 2 है, प्लस ये सिर्फ 3 है, मोड के अंदर में माइनस उसका वैल्यू, लेकिन इस माइनस का वैल्यू होगा क्योंकि मोड के बाहर है। और ये हो गया 4, मोड यही दोनों हुआ, ये नहीं कि ये दोनों के बीच में ही मोड हो गया, ये मोड नहीं हुआ, मोड के अंदर में जो अंक है वो हो गया। अब हो गया 2 3 5 -4, 5 में 4 गया, 1 बचा इसका आंसर। ये तो आज की क्लास यही समाप्ति होती है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।